जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपने यह गलतियाँ की तो माँ काली की शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाएंगी। देखिए, कभी कभी हम खुद भी नहीं जानते कि हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती है कि माँ काली जैसी ममतामयी, माँ काली जैसी करुणामयी तेजस्वी शक्ति भी हमसे दूर हो जाती है। वह माँ जो रात्रि की गहराई में भी हमें बचा सकती है, वह माँ जो अग्नि के बीच में भी हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ से निकाल सकती है, वह तब दूर चली जाती है जब हम से यह भूल हो जाती है, जो आत्मा को कमज़ोर कर देती है। जब माता काली हमारे जीवन में आती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं। माँ काली बहुत करुणामयी हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, हमारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से हम ही स्वयं माँ काली से दूर हो जाती हैं। पहले हमें माँ काली की ऊर्जा महसूस होती थी, पहले हमें ऐसा लगता था कि हाँ, माँ काली की एनर्जी हमारे पीछे खड़ी है, माँ काली की शक्ति हमारे पीछे खड़ी है। देखिए, जब भी कोई एनर्जी हमें महसूस होती है माँ काली की, वो होता तो माँ काली का ही अंश है, चाहे उनके गण कह लो, चाहे योगिनी कह लो, चाहे स्वयं माँ काली ही कह लो, होती तो वो माँ काली की ही एनर्जी है, जो हर वक्त हमारे पीछे खड़ती है, हमारी ढाल बन के हमारे चारों तरफ खड़ी रहती है। वो माँ अचानक से हमने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हमको छोड़कर चली गई हैं। तो ऐसी ही आज 5 गलतियों पे मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगी, जिन 5 गलतियों को आपको अपने जीवन में नहीं करना है, अन्यथा आप भी अपने जीवन से माँ काली जैसी करुणामयी, ममतामयी और एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक स्ट्रॉन्ग माँ को आप खो बैठेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली गलती, आप अगर माता काली की पूजा करते हैं, माँ काली की एनर्जी आपके पास है, तो अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब साधक माँ काली की शक्तियों से भर जाता है, उसकी वाणी तेज हो जाती है। ये तो हर कोई जानता है कि सिद्धियाँ जब माँ प्राप्त देती है अपने भक्त को, तो उसको एक वाणी, जो सिद्धि, जो वाणी होती है उसकी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। उसकी उपस्थिति में कंपन होने लगता है। जब माँ हमारे पास आती है तो हमारी बॉडी वाइब्रेशन करने लगती है, उनकी उपस्थिति में कंपन महसूस होता है, और कई बार उनकी आँखों में भय पैदा करने वाली ऊर्जा दिखाई देती है। और यही वो क्षण होता है जहाँ सबसे बड़ा पतन शुरू हो जाता है। अगर आपने एक बार भी यह सोच लिया कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अब मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये बात ठीक है कि हमें संसार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे अंदर ये अहम आ जाता है कि अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो शक्ति हमारे साथ है, जो हर पल हमारे सहायक के रूप में खड़ी है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ही अकेले काफ़ी हूँ, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है तो समझ लीजिए आपकी साधना पतन की ओर बढ़ रही है। अब आपका पतन होने वाला है। माँ काली शक्ति देती हैं, लेकिन उस शक्ति में नम्रता नहीं रही तो वह शक्ति भी नहीं रहती है। माँ काली आपसे दूर चली जाती है, वह शक्ति माँ वापस अपने पास खींच लेती है, क्योंकि माँ काली विनम्रता में वास करती है। माँ काली के भक्त के अंदर, साधक के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। भले वो कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, भले उसके पास कितनी ही सिद्धियाँ क्यों ना हो, भले ही माँ काली ने उसको साक्षात दर्शन क्यों ना दे रखा हो, उस भक्त के अंदर अहंकार कभी भी भूलकर नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अपनी वाणी से क्रोध में किसी को गलत अपशब्द कह दिया, अपने सिद्धियों पे अहंकार करके, तो ये भी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कैसे? क्रोध में किया गया वचन जब आपकी साधनाएं गहराती हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है, आप जो बोलते हैं वह सच होने लगता है। लेकिन अगर आपने क्रोध में किसी को अपशब्द कह गए, किसी के लिए आपने मन में गलत धारणाएं पैदा कर ली, या किसी के बारे में आपने गलत सोच लिया है, तो माँ की शक्तियाँ स्वयं पीछे हटने लगती हैं, क्योंकि माँ काली रक्षक है, विनाशनी है, लेकिन न्याय के देवी है माँ काली। न्याय, आपके शब्द अब सिर्फ आपके शब्द नहीं हैं, वह शक्ति बन चुके होते हैं। तो अगर आपने उस शक्ति से अधर्म किया तो माँ
काली की जो कृपा है वो आपसे दूर हो जाती है। इसलिए माँ काली के साधक को अपनी वाणी से कभी भी किसी को बद्दुआ, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर आपके प्रति कोई गलत सोच रहा है, कोई गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो माँ काली उस प्रयास को सफल कभी नहीं होने देगी। माँ काली स्वयं आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन आपको अपनी वाणी से उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है। ये दूसरी गलती होती है जो अक्सर साधक भक्त कर देते हैं जब उन्हें नई नई शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरी गलती जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वो होता है गुरुओं का अपमान। जब हम अपने जीवन में गुरु पर शंका करना शुरू कर देते हैं, गुरु पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं, अपने गुरु का अनादर करते हैं, तो ऐसे लोगों से माँ दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जिस गुरु ने हमें साधना बताई माँ काली की, जिस गुरु की वजह से हमसे माँ काली कनेक्ट हुई या हम माँ काली से कनेक्ट हुए, जिन गुरु की वजह से हमें माँ काली की सिद्धियाँ प्राप्त हुई, जिन गुरु ने हमारे जीवन में मार्गदर्शन किया कि हम कैसे अपनी माँ से मिल सकते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जब हमारा व्यवहार उस गुरु के प्रति बदलने लगता है, हम उस गुरु के प्रति गलत सोचने लगते हैं, गलत भाव रखते हैं, हमारे अंदर मैं की भावना आ जाती है कि इनको कुछ भी नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। जब हम खुद को अपने गुरु से ऊंचा समझने लगते हैं और अपने गुरु को नीचा, उस समय माँ काली की शक्तियाँ हमारे से दूर हो जाती हैं। क्योंकि माँ काली गुरु के वचनों पे चलती है, गुरुबद्ध होकर चलती है। माँ काली गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए माँ काली के अगर आप साधक हैं, आप माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ हैं, तो भूल कर भी कभी गुरु का अनादर ना करें, भूल कर भी कभी गुरु की निंदा ना करें। चौथी गलती, माँ की साधना का दिखावा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो माँ की साधना का दिखावा करते हैं। माँ कुछ भी अगर वो अपनी साधना के प्रति करे, माँ के प्रति करे, तो उसका दिखावट करना शुरू कर देते हैं। माँ काली की पूजा आराधना यह एक गुप्त यात्रा है, यह एक आंतरिक साधना है, ना कि मंच की। लेकिन आज का जो समय है, उस समय में अगर बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ अनुभव हो जा रहा है, स्वप्न दर्शन हो जा रहे हैं, या उनको पूजा घर में स्मेल आने लग रही है, खुशबू आने लग रही है, या कोई आकृति बन रही है, तो वो सबको दिखाने लगते हैं, ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि हमें माँ काली ने दर्शन दिए, या हमें माँ काली ने ऐसा मैसेज दिया, या इस तरीके से माँ काली ने हमें संकेत दिया। वो सबसे अपने घर परिवार में रिश्तेदारों से बताने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने अनुभव जो है वो गुप्त रखने चाहिए। आपको अपनी पूजा पाठ साधना गुप्त रखनी चाहिए। आप जितना इसको गुप्त रखेंगे, ये उतनी ज़्यादा परिपक्व होगी, उतनी ज़्यादा पकेगी, ठीक है। और जब आप इसे बांटना शुरू कर देते हैं तो फिर ये आपके पास से ख़त्म हो जाती है, आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। आप जैसे पहले कल थे वैसे आज भी हो जाते हैं। इसलिए अभी अपनी साधनाओं को, अपने अनुभवों को हमेशा गुप्त रखना है, क्योंकि यह एक गुप्त यात्रा है, यह रंगमंच की यात्रा नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जाए। तो ये गलती भी आपको भूलकर नहीं करनी है। पांचवी गलती, जब माँ काली की शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो माँ काली साथ साथ में आपको आकर्षण भी देती है। मोह और वासना में जब व्यक्ति गिरने लगता है, जब शक्तियाँ आती हैं तो साथ में आता है आकर्षण, लोगों की नज़रें, लोगों के द्वारा दी गई प्रशंसा, या कभी कभी कई प्रकार के स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण की परीक्षा, या फिर जब हमें प्रसिद्धियाँ मिलने लगती हैं तो हमें हमारे अंदर लालच आ जाता है, या धन का लालच हो गया, या किसी अन्य चीज़ों का लालच आ गया। मतलब एक तरीके से जब हम मोह में, वासना में, इन सारी चीज़ों में गिरने लगते हैं, तो ये भी एक परीक्षा होती है उस साधक की, उस भक्त की, जिसके पास माँ काली की शक्तियाँ आती है। क्योंकि माँ काली ने ये शक्तियाँ आपको स्वयं के लाभ के लिए नहीं दी हैं। इस शक्ति से हो सकता है माँ आपसे जगत कल्याण करवाना चाहती हो। जब आपके अंदर स्वयं का सिर्फ रह जाएगा कि मुझे स्वयं के लिए कुछ करना है, उस समय ये शक्ति आपसे दूर हो जाती है। लेकिन जब आपके मन में ये रहता है कि मुझे इतनी बड़ी शक्ति मिली है, मुझे इतनी बड़ी सिद्धि मिली है, मेरे पे माँ ने इतनी कृपा की है, तो मैं इस शक्ति से, इस सिद्धि से दुखियों का दुख दूर करूँगा, लोगों का भला करूँगा, उनके संकटों को काटूँगा, जन कल्याण करूँगा। जब आपके अंदर इस तरीके की भावना आने लगती है ना, तो माँ आपको और ज़्यादा शक्तियाँ, सिद्धियाँ, प्रसिद्धियाँ
स्वयं प्रदान कर देती है, क्योंकि अब आपको उन चीज़ों का मोह नहीं है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप खुश, ना करे तो खुश। ना आपको प्रशंसा से खुशी मिलेगी, ना आपको निंदा से दुख मिलेगा। आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है। तो जब आपके अंदर ये भावना आएगी ना, तब माँ आपको इतना देंगी जितना आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जिस समय आपके अंदर मोह, वासना, लालच ये सब पनपने लगेगा, उस समय माँ काली की शक्तियाँ आपसे धीरे धीरे दूर चली जाने लगती हैं। तो इस तरीके की गलती कभी भी माँ काली के बच्चों को, माँ काली के साधकों को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो पहली बार है चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास भी शेयर करें जो माँ काली के भक्त हैं, माँ काली के बारे में जानना चाहते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करें। माँ काली से और बाबा भोलेनाथ से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली सभी को सद्बुद्धि दे, सुख समृद्धि दे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।